कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, अभी तक कोई टेट का एग्जाम नहीं दिया है और बहुत अंदर से मन में इच्छा आ रही है कि सर जोर से मन कर रहा है कि सरकारी शिक्षक बन जाए, तो जो अभी बताने जा रहा हूं इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपका झारखंड शिक्षक भर्ती जो कि 24,000 पदों पर होने वाली है उससे रिलेटेड अगर इनमें से कोई भी डाउट है, इस वीडियो के बाद वो अगर रह जाता है तो फॉर्म मत फिल करना, क्योंकि फिर मुझे तुम पर शक होने लगेगा, क्योंकि हर चीज में डिटेल में विद प्रूफ समझाऊंगा। अगर आप लोगों को सीटेट टेस्टेट इसके बारे में जानना है, डोमिसाइल के बारे में जानना है, भाषा कौन सी चुने, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अपियरिंग वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते, पासिंग मार्क्स क्या है, क्या सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको सारे पॉइंट्स मन में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल, सीटेट टेस्टेट या अदर स्टेट टेट क्या मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। आपने कोई भी टेट अब तक दिया है उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का जो पास होना चाहिए वो होना चाहिए झारखंड का टेट। तो पहले हुआ था 2016 में, वो पास है तो बहुत बढ़िया, वो पास नहीं है तो अब दोबारा देना पड़ेगा। क्या बाकी राज्यों के लोग उस टेट को दे सकते हैं? तो देखो, सारे पॉइंट समझो। जो शिक्षक भर्ती है ये उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 में फॉर्म आए थे। तो भारत का नागरिक इस वैकेंसी को भर सकता है। जो मेन एग्जाम होगा आप लोगों का, जैसे बिहार में नौकरी वाली परीक्षा होती है और उससे पहले टेट का एग्जाम होता है, तो इसे भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है। इसे भरने के लिए फॉर्म को आपके पास झारखंड टेट होना चाहिए। क्लियर? झारखंड टेट पर आते हैं। अगर आप झारखंड टेट देना चाहते हो तो आपको सिर्फ भारत का नागरिक होने की जरूरत है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कुछ अलग से या बहुत नए तरीके से पूछ लिया गया हो। यह है झारखंड टेट का नोटिफिकेशन। इसमें भी लिखी गई एक एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर कोई भर सकता है, चाहे आप झारखंड से चाहे बाहर से हैं, भारत का कोई भी नागरिक। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो सीटेट टेस्टेट इन सब टेट से कोई लेना देना है ही नहीं। झारखंड टेट देना पड़ेगा तो ही जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। झारखंड टेट दो, तब जाकर 24,000 पदों की जो भर्ती होगी उसमें बैठ पाओगे, सफलता मिल पाएगी। जेएसएससी डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जो मेन एग्जाम होगा। बच्चों को डाउट है कि सर अभी तो नहीं, क्या उसमें होगा? नहीं होगा, मैं दिखा चुका हूं, वहां भी भारत का नागरिक लिखा हुआ है। क्या सर झारखंड से 10वीं 12वीं मांगते? पहले मांगते थे, अब नहीं मांगते हैं। उस पर कोर्ट केस भी हो गए हैं, वो भी रद्द हो गए हैं। सिर्फ आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, कहीं से भी 10वीं 12वीं कर रखी हो। इसके बाद जो बड़ा डाउट मेरे हिसाब से कोई चीजों को लेकर आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहा होगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स अभी तो नहीं मांगा गया है, यानी कि जैसे सीटेट भरते समय, फॉर्म भरते समय आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते ना, तो यहां पर भी नहीं मांगा गया है। डाउट आएगा आपके मन में, सर मैं अपियरिंग हूं, मेरा रिजल्ट अब तक नहीं आया, क्या मैं भर सकता हूं? इसमें क्या संशय है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो, लिखा क्या होता था, मतलब यह लिखा होता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, या आपकी जो है 12वीं होनी चाहिए। ये सब चीजें, जैसे स्नातक लिखा हुआ है, फॉर्म में कहीं पे भी अपियरिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो शायद हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें वो पॉइंट रह गया हो, अपियरिंग बात लिखना छूट गई हो। जैसे सीटेट अपियरिंग वाले भर सकते हैं, तो इन्होंने फॉर्म में तो ये बात नहीं डाली, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाते हो, अप्लाई करने के दौरान एपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है, तो बड़ी खुशखबरी की बात है। जो एपियरिंग स्टूडेंट है, नोटिफिकेशन में बात नहीं दी हुई है, लेकिन जो बच्चे इस साल अपनी बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, वो लोग भर सकते हैं। यानी 2024-25 वाले नहीं भर पाएंगे, लेकिन जिनका 2024 इस साल रिजल्ट आने वाला है वो लोग भर सकते हैं। वो आगे मेन एग्जाम भी भर पाएंगे, क्योंकि तब तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये हुआ आपका एपियरिंग वाला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि बीएड और डिप्लोमा क्या चक्कर है। दो तरीके की वैकेंसी आएगी, प्राथमिक आएगी, उच्च प्राथमिक आएगी, और स्पेशल एजुकेटरों की आएगी। दोनों जगह स्पेशल एजुकेटर चाहिए होंगे। जो लोग डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाला बच्चा दोनों भर सकता है, वर्ग 1 से 5 भी भर सकता है, वर्ग 6 से 8 भी भर सकता है। हाँ, अब दोनों भर सकते हो। ठीक है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो भी बता दूंगा।
बीएड वाले, थोड़ी दुख की बात है, सिर्फ 6 से 8 भर सकते हैं, लेकिन अगर झारखंड में टीजीटी आती है, पीजीटी आती है, तो वहां बीएड मान्य है ही। डिप्लोमा वाले दोनों जगह, बीएड वाले सिर्फ वर्ग 6 से 8 में भर सकते हैं। ठीक है, बीएड कर रखे, डिप्लोमा कर रखा है। अब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा हो वो दिखा देता हूं। टेट के नोटिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है, बिल्कुल वही जैसा सी टेट में होता है ना। सी टेट में सिर्फ आपसे कुछ नहीं मांगते वो लोग, वैसे यहां पे भी कुछ नहीं मांगा हुआ। ये लिखा हुआ है, आपने साइंस पढ़ी हो, अभी यांत्रिकी पढ़ी हो, प्रौद्योगिकी पढ़ी हो, कृषि पढ़ा यानी एग्रीकल्चर से, मैथ से, आपका साइंस से, विज्ञान का कोई विषय रहा हो आपका, बीटेक आपने की हो, हाँ बीएड प्लस बीटेक वाले भी भर सकते हैं, बीटेक प्लस डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। क्लियर। वर्ग 1 से 5 में तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का झंझट है ही नहीं, वहां तो डिप्लोमा प्लस 12वीं चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं किन बच्चों के लिए, जो पेपर 1 वाले हैं वो डीएलएड किए हुए हो, डीएलएड किए हुए हो, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ हो, प्लस 12वीं हो। तो 12वीं में तो कुछ भी आपने पढ़ रखा हो, प्राइमरी की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो, सब लोग जानते हैं। कंफ्यूजन होता है 6ठी से 8वीं के लिए, जैसे किसी को मैथ साइंस का टीचर बनना है, भाई कोई भी कुछ भी पढ़ रखा हो आपने, बस वो साइंस से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो, बीटेक हो, एग्रीकल्चर हो, और चाहे आपका फिर वो विज्ञान का कोई विषय हो, बायो केमिस्ट्री, जैसे बीएससी कोई फिजिक्स ऑनर्स कर लेता, सब चलेगा। अगले पॉइंट पर चले, कोई कितने साल पढ़ा, इतने साल पढ़ा, उसका कोई नियम नहीं है। देखो, तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक की हो। बच्चों को यह डाउट होगा कि सर 3 साल तो नहीं पढ़ा, 3 साल नहीं, 3 वर्षीय स्नातक, मतलब कोई ये ना कहे 2 साल का पढ़ के कि मैंने कर ली है, तो 3 वर्षीय स्नातक होनी चाहिए। तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इनमें से कम 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, मैथ साइंस वही लोग भरें जिनके पास 12वीं में साइंस थी। अब साइंस होगी तो इनमें से 2 सब्जेक्ट होंगी, उस पर भी मैं अब जाना नहीं चाहता। एसएसटी, भाई एसएसटी में भी ऐरे गहरे नत्थु कह रहे हर सब्जेक्ट को अलाउ किया गया है। कला हो, मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटीज हो, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वाणिज्य यानी कॉमर्स, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इनमें से कोई सा भी 3 साल की स्नातक कर रखे हो। 3 साल पढ़ाओ ये नहीं लिखा है, 3 साल की स्नातक। ऐसे ही भाषा में है, भाषा में आप लोगों ने कोई सी भी एक भाषा में, जो भी आप भाषा के टीचर बनना चाहते हो, आपने उस भाषा में स्नातक की हुई हो। लेकिन ये जो भाषा वाले टीचर हैं, थोड़ा अगले पॉइंट को मेरे सुनेंगे तभी इनका पॉइंट क्लियर होगा। विशेष जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, यानी स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं 1st to 5th 6th to 8th में, आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन स्पेशल, डीएड स्पेशल, प्राइमरी के लिए बीएड स्पेशल 6 से 8 के लिए। एक चीज पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, बच्चों को कंफ्यूजन ना रह जाए। ये देखो, जो बच्चे इसमें क्या कहते हैं, ये स्पेशल वाले हैं, उसमें ये बात ध्यान रखना, डिप्लोमा यहां पर अलाउ किया गया है, लेकिन उसमें आपकी नॉर्मल बीएड हो फिर डिप्लोमा हो, ये चीजें मांगी गई हैं। इसका एक बार हिसाब देख लेना, ये स्पेशल वालों के लिए मैंने बताया है। अगला पॉइंट आ जाओ भाई, मेन पॉइंट्स पर चलते कि हम क्या क्या क्लियर कर रहे थे, ताकि किसी का कोई डाउट रह ना जाए। तो अपेयरिंग क्लियर हो गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया, डोमिसाइल क्लियर कर दिया मैंने, झारखंड टेस्टेड क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिया, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की ओर, तब आपके मन में आएगा लैंग्वेज का कंफ्यूजन, नेगेटिव मार्किंग को लेकर डाउट्स आएंगे, और खुशखबरी के लिए आप इंतजार करेंगे, पासिंग मार्क्स और सिलेबस का भी डाउट वहीं पर ले लेंगे। चलो देखो भाई, जो बच्चे चाहते हैं कि वो झारखंड में बन पाए टीचर, प्राइमरी के, प्राथमिक आप पढ़ाना चाहते हो, आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको जैसे सीटेट में पेपर 1 होता है ना, एक पेपर पास करना पड़ेगा, फिर जेएसएससी का मेन एग्जाम होगा 24,000 पदों पे, वो देना पड़ेगा। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सीटेट वाला पैटर्न है। 2 भाषाएं हैं जो कि 60 नंबर की है, सीडीपी है, मैथ है और जीके जीएस है। जैसे हरियाणा टेट में होता है ना, जीके जीएस पूरा कंबाइंड पूछ लेते हैं, उसी में थोड़ा साइंस पूछ ली, थोड़ा जीके पूछ लिया, थोड़ा झारखंड जीके पूछ लिया, वो है 30 नंबर का। क्लियर। अगला पॉइंट, जो भाषाएं हैं, भाषा 2 में तो आपके पास चॉइस है, कोई भी भाषा ले लो। यहां ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी भाषा ले लो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये लगभग 13 से 15 भाषाएं हैं जो आप ले सकते हो। मैंने मेन कुछ लिख दिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला।
चॉइस है आपकी, जिसका मन करे ले लेना। जो ये वाला है लैंग्वेज 1 है, इसमें चॉइस नहीं है, ये फिक्स्ड है। हिंदी इंग्लिश, उर्दू वालों के लिए उर्दू इंग्लिश फिक्स्ड है। ये हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर की, और भाई 30 नंबर की भाषा 2। ये आपकी मर्जी के अनुसार है, इसमें कोई मर्जी नहीं चलेगी। क्लियर, यहां चॉइस चलेगी। ये हो गया आपका पेपर 1, 2.5 घंटे का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने नंबर लाने पर पास होते हैं, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मैं इकट्ठे बताऊंगा। कुछ बच्चे ये भी जानना चाहते हैं जो जनरल वाले हो कैसे काउंट, मतलब जो अदर स्टेट वाले हो क्या काउंट होंगे। आप सामान्य काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है डिप्लोमा या बीएड के साथ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बताई। आपको सीडीपी मिलेगी, लैंग्वेज 1 मिलेगी, लैंग्वेज 2 वैसे ही जैसे पेपर 1 में मिल रही है। हिंदी इंग्लिश में कोई चॉइस नहीं, यहां मर्जी है, जो चुनना चाहो चुन लो। लेकिन ध्यान रहे, जो भाषा के अध्यापक हैं, भाषा के जो टीचर बनना चाहते हैं, आप अपनी भाषा चुने। यहां पर अपनी भाषा लें। जो भी आप जिस भी भाषा में टीचर बनना चाहते हो, यहां अपनी मेन भाषा लेनी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूं पेपर 2 के अंदर। अगला पॉइंट, आप मान लिया बनना चाहते हो कि सर मुझे तो हिंदी का टीचर बनना था, तो भी मैथ साइंस सोशल साइंस में से कुछ लेना पड़ेगा। आप बनना चाहते थे इंग्लिश के टीचर, तो भी इन्हीं में से लेना पड़ेगा। यानी भाषा वाले टीचरों के लिए कोई अलग से 60 सवाल नहीं है, उन्हें बस यहां लैंग्वेज में चॉइस दी जा रही है। बाकी आपको भी मैथ साइंस सोशल स्टडीज में से ही चुनना है, और जो मैथ साइंस सोशल स्टडीज वाले हैं उन्हें तो इन्हीं में से चुनना है। ठीक है, इन्हीं 60 नंबरों में से। बात करते हैं सिलेबस। तो ये तो सबको क्लियर हो गया होगा पेपर 2 में कौन लोग हैं। ये 6 से 8 के लिए है। इसे पास करोगे, कितने नंबर पर पास होगा बात करेंगे, तभी जाकर आप शिक्षक बन पाओगे। अगला बहुत बड़ा डाउट सिलेबस को लेकर आ रहा है। सिलेबस कहीं पर भी झारखंड वालों ने नहीं स्पेसिफाई किया है। 2016 2012 2 बार पेपर हुए। पिछली बार के पेपर भी कुछ एक पेपर तो बाहर आए थे, बाकी पेपर वहीं पर वापस रखवा लिया करते थे। तो पेपर भी ओरिजिनल पेपर ऑथेंटिक मार्केट में नहीं है। जो मैंने पुराने उस समय के लगे हुए एजुकेटर से बात की, जो उस समय के टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं आज झारखंड में, उनका कहना है कि सर उस समय तो बहुत आसान पेपर आता था। अब से बात भी 9-10 साल पहले की है। तो बात यह है कि अब सीटेट जैसा पैटर्न बनाया और सीटेट जैसा ही सिलेबस भी किया जाएगा। तो आप सीटेट को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। बस सामान्य अध्ययन में आप लोगों को 2-3-4 चीजें अलग से पढ़नी है, वो डेडिकेटेड टीचर हैं जो आपको ढंग से करा देंगे। तो आप लोगों को सीटेट को ध्यान में रखना है हर चीज के लिए। अगला पॉइंट, कितने नंबर वाला पास होता है, उस पॉइंट के लिए आ जाओ। वापस चलते हैं। इसी की उम्र भी आप लोग जानना चाह रहे होंगे, एज वाला पॉइंट भी मैं मेरी तरफ से रह गया था, तो एज वाला भी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। अभी तो कोई एज नहीं है, अनलिमिटेड एज है, जिस भी उम्र में आप है भर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाली दिक्कत आपको आएगी जब आप मेन एग्जाम भरोगे, यानी कि अपना ये जो झारखंड में जेएसएससी एग्जाम लेगी भर्ती के लिए, उस वाले एग्जाम के लिए ये देखो, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, जनरल के लिए 40 साल है, बाकी 2-3 साल की छूट है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। पर मैक्सिमम 40 है, न्यूनतम 21 है, उसमें छूट है, कैटेगरी वाइज छूट होती है, लेकिन वो किसे मिल रही है किसे नहीं मिल रही है वो फिर अपने आप में एक बड़ा पचड़ा बन जाता, पर है रिलैक्सेशन मिलता है। आ जाओ नंबर वाली बात पर, कितने नंबर वाला पास होगा। जैसे यहां मैं खड़ा हो जाता हूं, पहले इस तरफ देखो। जैसे सीटेट में 60% नंबर लाने होते हैं, 150 नंबर के पेपर में 90 नंबर लाने हैं। कैटेगरी वाइज कुछ कुछ छूट है, बाहरी राज्य वालों को छूट मिलेगी नहीं, सिर्फ झारखंड राज्य वालों को मिलेगी। झारखंड राज्य में भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से बताया गया कितने नंबर चाहिए, तो 75 और 82 नंबर पर आपका काम बन जाएगा। आप झारखंड के भी सामान्य है तो आपको भी 60% नंबर लाने होंगे, यानी 90 82 75। जो 82-75 टारगेट करके पेपर दे रहा है वो शायद अब पास कर जाए झारखंड शिक्षक भर्ती में, वो बैठते ही बाहर निकल जाएगा। जो मिनिमम नंबर को टारगेट करते हैं उनका भविष्य पहले ही अंधेरे में है। कड़वा लगेगा लेकिन ये सत्य है। प्रत्येक खंड में आप लोगों को 40% नंबर लाना जरूरी है, यानी सीडीपी में आप लोगों के 12 नंबर आने जरूरी है। मिनिमम नंबर है, इतना तो लाओगे ही, उम्मीद करता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैथ का पेपर 30 सवाल में से 12 भी सही नहीं करोगे। तो हर खंड में
40% नंबर लाना जरूरी है। इसमें छूट है लेकिन ये फिर कैटेगरी वाइज है, इस पर नहीं जाएंगे। कैटेगरी वाइज 9 नंबर मांगे गए हैं, 9 नंबर मांगे गए हैं या कई जगह पर 10-11 नंबर मांगे गए हैं। अगला पॉइंट कि सर ये जो 40% नंबर है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है क्या? भाई इतनी क्या नुक्ताचीनी कर रहे हो? दोनों में आप कोशिश करो ना 12 से अधिक लाने की, मतलब 15 में से आप कोशिश करो कि 6 नंबर इसमें भी उसमें भी आप ला पाओ। नहीं तो बेसिक पॉइंट यही है कि पूरे खंड का यानी उस 30 नंबर में आपका 12 आना चाहिए। अलग अलग शायद कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर भी आप टारगेट करना अलग अलग लाने की। मुझे नहीं लगता इन पॉइंट में से कोई सा पॉइंट अब रह गया होगा। यहां पर सारे पॉइंट आप लोगों के कवर हुए हैं। सिलेबस, पासिंग मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। खुशखबरी क्या है? एक खुशखबरी मैंने छिपा रखी थी, इस पर और आ जाओ। खुशखबरी के बाद एक बड़ी खुशखबरी दे दूं पहले? नहीं, बड़े वाली बाद में देंगे, छोटी खुशखबरी ले लो। छोटी खुशखबरी है, बच्चे जानना चाहते हैं कि सर क्या टीचर्स अड्डा सिलेक्शन वाले बैच ला रहा होगा? तो हाँ भाई, सिलेक्शन वाले बैच आ रहे हैं जिनका काम ही सिर्फ आपको सेलेक्ट कराना है। तो जाओ अड्डा की वेबसाइट पे, ऐसे टीचिंग सेक्शन में जाना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक लगवा दूंगा नीचे, ताकि आप सीधा बैचेज के ऑप्शन पे चले जाओ, आपको बैच मिल जाएंगे। पेपर 1 वाले पेपर 1 में जाना, जो पेपर 2 देना चाहते हैं तो 2 ही चॉइस है आपके पास, या तो मैथ साइंस या एसएसटी, ये चुन लो। भाषा इनमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपको पहले से ही मिलेगी। कोशिश करेंगे उर्दू भी ऐड करवा दे इसमें, एंड तक शायद उर्दू भी ऐड करवा देंगे, उसकी क्लासेस दिख जाएंगी। तो भाषाएं सारी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी इसमें। जो पेपर 2 में भाषा के टीचर बनना चाहते हैं उन्हें भी मैथ साइंस एसएसटी में से कोई ना कोई एक देना ही पड़ेगा। ये अगर आप खरीदना चाहते हो तो प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहा होगा, मैं कोड लगा देता हूं जिससे कम हो जाएगा। कम करके देखते हैं कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है कम। भाई भयंकर सस्ती फीस है, तो फीस हो सकता बढ़ जाए। Y174 अगर आप कोड यूज करोगे तो ये बैचेज आपको 1299 रुपए में मिलेंगे। लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि सर आपने जब दिखाया 1299 था, अब 2000 हो गया, शायद बढ़ जाएगा। बाई मिस्टेक मुझे लग रहा हो गया होगा, इतने कम पैसों में बैचेज मिलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे, नीचे स्क्रीन पे नंबर है। बड़ी खुशखबरी, जो सबसे बड़ी खुशखबरी अब तक की, क्लासेस आप लोगों को मतलब सारी चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह, थ्योरी का बढ़िया बेस जो कि मेन नौकरी में काम आएगा, वो तो हम लोग पेड बैचेज में क्लियर करा ही रहे होंगे। यूट्यूब पे भी दनादन प्रैक्टिस होगी, ये उसका पूरा शेड्यूल है। जीके, जीएस, संस्कृत, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मैथ्स पेपर 2 में और एसएसटी पेपर 2 में। ये ईवीएस आप लोगों के लिए नहीं है, सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी यूट्यूब पर, पूरा क्लासेस चलेंगी सुबह से शाम तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, उस पे फोन कर सकते हो। जब डिस्काउंट चाहिए होगा तो मेरा नाम लेके कोड लिख देना, ज्यादा लोगों को मत बताना, इससे डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।